सो आई वाज सीइंग दीज डेज बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ चल रही हैं जो लोग बता रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, और अगर मैं ऐसे सोचूं, आई हैव सम स्टोरीज, बट दोज आर डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ bizarre incidents, scams and everything. So today I'll tell you about one of my scam that I recently had. So 2021 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, एंड एज यू ऑल नो उस समय कोविड चल रहा था, सो देयर वर नो जॉब्स एंड आई वाज लाइक रियली डाइंग फॉर अ जॉब. तो आई अप्लाइड ऑलमोस्ट लाइक on all employment networking sites and everywhere just to get me one job. और मुझे समटाइम्स ध्यान भी नहीं रहता था कि मैं कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ. मैं इतना ज़्यादा मैं अप्लाई कर रही थी कि मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ अप्लाई कर रही हूँ. तो वन डे आई रिसीव्ड अ कॉल और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा एप्लीकेशन भेजा था एंड आई हैव सिलेक्टेड योर रेज्यूमे, सो आर यू इंटरेस्टेड इन हैविंग द इंटरव्यू. मैंने कहा श्योर, येस आई एम इनटू इट. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आई टेक जस्ट अ शॉर्ट इंटरव्यू ऑफ योर्स एंड देन वील लेट यू नो. आई सेड ओके. तो उन्होंने मेरा एक HR इंटरव्यू लिया. उसमें दे आस्क नॉर्मल थिंग्स लाइक what you have done or what you are doing right now, and what are your goals in life, what are your biggest achievements, what are your biggest failures, all that. 10 मिनट का इंटरव्यू था एंड दे सेड कि we'll let you know. फिर उसके बाद आई रिसीव्ड अ कॉल आफ्टर लाइक 10 days. दे सेड कि आपका इंटरव्यू हुआ था एंड वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर इट, बट नाउ विल गो फॉर योर टेक्निकल इंटरव्यू. अच्छा, उसमें दे सेड कि डू यू हैव अ SAS सर्टिफिकेशन, SAS सर्टिफिकेशन. मैंने कहा सी आई हैव क्लियरली मैंशनड इन माई रेज्यूमे वॉट एवर आई हैव. सो SAS is just to give you a little detail, SAS is a coding sort of certification. So I said ki you have seen my resume and you have shortlisted my resume, so you definitely know that I don't have it and I don't have a background for it. So they said ki no, but we are only looking for people who are SAS certified. मैंने कहा तो how did you shortlisted my resume? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देयर इज़ नो वरी, विल गिव यू अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज हमने आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लिया है एंड नाउ दैट यू डोंट हैव दिस सर्टिफिकेशन, विल गिव यू अ लिटिल टाइम. हम आपको स्टैंड बाय पे रखेंगे, तब तक आप एक काम करो, आप SAS का सर्टिफिकेशन ले लो. तो मैंने कहा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि मैं अभी जा कर के कोई सर्टिफिकेशन ले लूँ. उन्होंने कहा कि नहीं, डोंट वरी, जस्ट लुक फॉर एनी ऑनलाइन पोर्टल जो आपको एक हफ्ते में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दे, और उसका जो भी पैसा होगा वो आपकी, जब हम आपको ले लेंगे तो आपकी फ़र्स्ट सैलरी में वो रिम्बर्स हो जाएगा पैसा. तो मैंने कहा कि इस बात की गारंटी क्या है कि आप मुझे ले लोगे, क्योंकि मेरा तो पैसा फंस जाएगा और मैं तो SAS सर्टिफिकेशन में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, तो मेरा तो पैसा फंस जाएगा, तो इस बात की क्या गारंटी है. तो उन्होंने कहा कि देखिए, वी हैव शॉर्ट लिस्टेड योर रेज्यूमे और हम ऑलमोस्ट आपका ऑफर लेटर बनाने ही जा रहे हैं. टेक्निकल इंटरव्यू इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी जिसमें आप बेसिक्स पढ़ लेना SAS के, वो हम आपको क्वेश्चन दे देंगे और बस अपना SAS का सर्टिफिकेट दिखा देना. तो ये पहले ही मुझे थोड़ा सा डाइसी लग गया था कि तुमने मेरा इंटरव्यू लिया ही कौन सा है, वो बहुत बेसिक इंटरव्यू था और उसके बेसिस पे तुमने मुझे सिलेक्ट कर लिया. अब टेक्निकल के लिए तुम कह रहे हो कि इट्स अ फॉर्मेलिटी, विल लेट गो ऑफ इट और बस सर्टिफिकेशन ले लो. मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, आई विल गो फॉर इट, जो भी होता है मैं आपको बताती हूँ. फिर आई सर्च्ड फॉर सम वेबसाइट्स, दे वर ऑल ऑफरिंग लाइक 3 months और 6 months
or something like that, like long term certification, not a like 7 day or 10 day certification. फिर ये मैंने सर्च किया, फिर सर्च करके मैं थक गई थी, मैं सो गई। फिर मेरे पास आई वॉज इन हाफ स्लीप, मेरे पास एक कॉल आया, दे सेड कि वर यू लुकिंग फॉर SAS सर्टिफिकेट। अच्छा, आई क्लियरली नो ऑफ दिस कि मैंने किसी भी वेब पेज पे ना अपना फ़ोन नंबर डाला, ना ही अपना मेल आईडी डाला। देन आई रिसीव्ड अ कॉल। तो चलो ठीक है, इतना तो हम समझ सकते हैं कि भाई अब गूगल चला रहे हैं और भी चीज़ें चला रहे हैं, डेटा ब्रीचिंग इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। मैंने कहा चलो ठीक है, कॉल आ गया, कोई बात नहीं। तो दे सेड कि आर यू लुकिंग फॉर अ SAS सर्टिफिकेट। मैंने कहा येस, आई वॉज लुकिंग फॉर इट। मैंने कहा ठीक है, तो हम आपको SAS सर्टिफिकेशन 1 वीक में हम आपको SAS का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे, इट विल बी ऑफ 8,000 रुपीज़। मैंने कहा कि आर यू श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट 1 वीक SAS सर्टिफिकेशन? सर या हम आपको 1 वीक में 8,000 रुपीज़ में विल डू योर SAS सर्टिफिकेशन। नाउ मैंने कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं देखी थी जो मुझे 1 हफ्ते में SAS सर्टिफिकेशन दे रही हो। दूसरी चीज़, मैंने कहीं पे भी, आई क्लियरली नो ऑफ दिस, मैंने कहीं पे भी ना अपनी मेल आईडी डाली, ना ही अपना फ़ोन नंबर डाला। तो हाउ वर दे कॉलिंग मी? तो मैंने कहा कि ठीक है, आई हैव गॉटन योर डिटेल्स, तो जब भी मेरे को लगेगा आई विल कॉल यू बैक। फिर मेरे पास सेकेंड डे, अच्छा वो कंपनी का नाम if I should tell you the name, so the company name is Telstra. Telstra is a big name. सो मैंने उनको थोड़ा सा गूगल सर्च भी किया था। अच्छा, गूगल पे व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर देम, तो मेरे को कोई भी उनका ऐसा एक ऑफिशियल वेब पेज, अच्छा एक वेब पेज नहीं मिल रहा था जो उनकी कंपनी का हो, जहाँ पे कोई जॉब प्रोफाइल शेयर होती हो, ऐसा कोई वेब पेज मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन जो मेल आईडी उन्होंने भेजी थी उसमें एक वेब पेज था। जब मैं उसको खोलती थी तो मुझे सब डिटेल्स वगैरह मिल जाती थी। ऐसे गूगल पे मुझे उसका कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर बहुत मैंने सर्च किया, सर्च करके मैंने उनका एक हेल्पलाइन नंबर निकाला। मैंने हेल्पलाइन नंबर निकाल के कॉल किया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे आपके किसी एम्प्लॉय का मेरे पास कॉल आया है एंड दे आर ऑफरिंग मी अ जॉब, सो इज़ इट रियल, लाइक इज़ इट जेन्युइन? उन्होंने कहा अपना नाम बताओ। मैंने नाम बताया एंड दे नो ऑफ इट। तो मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा स्कैम है। तो नेक्स्ट डे मेरे पास वो टेल्स्ट्रा के एम्प्लॉय का कॉल आता है। उन्होंने बोला कि आपने कोई SAS सर्टिफिकेशन ढूंढा? मैंने कहा कि हाँ, मेरी बात हुई है, लेकिन मैं 1 वीक में तो नहीं हो पाएगा। आई एटलीस्ट बहुत कम से कम भी मुझे चलेगा कि मुझे 1 से 1.5 महीना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आपको 1 हफ्ते 10 दिन में करा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, और मुझे जो मिल रहा है वो 1 मंथ का है। तो आप ये बताओ कि आप 1 मंथ के लिए मुझे स्टैंड बाय पे रख सकते हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सिंस हम आपको शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं तो फिर ठीक है, हम आपको 1 मंथ का टाइम दे सकते हैं, लेकिन स्टिल आप ढूंढ लो, ऐसे सर्टिफिकेशन होते हैं जो आपको 1 वीक 10 डेज़ में करा देते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा, जब मैंने इनका कॉल कट किया उसके 2 घंटे बाद मेरे पास फिर से वो SAS सर्टिफिकेशन जो करवा रहा था उस आदमी का कॉल आता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कुछ सोचा, आप करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं करने में इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मैं 8,000 रुपये एडवांस नहीं दे पाऊँगी। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं सर्टिफिकेशन के बाद या तो आपको पैसे दे दूँ, या फिर मैं अभी आपको सिर्फ 500 रुपये दूँगी, और एज़ सून एज़ 1 हफ्ते में जब ये ख़त्म हो जाएगा, आप जैसे ही मुझे सर्टिफिकेशन दोगे मैं वैसे आपको मनी ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे फंक्शन नहीं करते, आपको पैसा पहले देना पड़ेगा। मैं कहा मैं 8,000 रुपये एडवांस आपको नहीं दे पाऊँगी। तो ऐसी बात हुई,
और उनसे मेरी काफ़ी देर लाइक 20-25 मिनट्स बात हुई। वो एकदम कन्विंस करने में लगे थे कि गो फॉर इट, हम एकदम सही सर्टिफिकेशन देंगे, ये वो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं यही कर सकती हूँ कि मैं आपको अभी एडवांस में 500 रुपये दे दूँ, बाकी पैसे मैं आपको आफ्टर सर्टिफिकेशन दूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिर दैट कॉल एंडेड और उसके बाद मेरे पास वो सैस सर्टिफिकेशन की कॉल दोबारा नहीं आई। एंड आई डोंट नो हाउ वो टेल्स्ट्रा एम्प्लॉई की जो कॉल आ रही थी, जिसने मुझसे कहा था कि मैं आपको 1 मंथ का टाइम देने को तैयार हूँ, इसकी डिटेल्स मैं आपको कल शेयर कर दूँगा, उसकी नेक्स्ट डे मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। मैंने आफ्टर 3 डेज़ उन्हें कॉल भी किया, जो कि रिसीव नहीं हुई, दोबारा कॉल नहीं आई। तो इन ऑल दिस सिनेरियो आई नो इट्स अ स्कैम, बट मेरे दिमाग में बस एक क्वेश्चन है कि जब मैंने गूगल पे जा कर के उनके टेल्स्ट्रा वाला वेब पेज खोला, उसकी हेल्पलाइन नंबर से मैंने उठा करके कॉल किया उनकी कंपनी को, एंड दे न्यू ऑफ मी। उन्हें पता था कि ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आई है, एंड आई एम लाइक, I don't know, I am registered there or what, but they knew of me. तो ये मुझे समझ नहीं आया कि ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, कि मेरे पास सिर्फ वो जो 2 कॉल्स आई सिर्फ वो स्कैम रिलेटेड थी, या वो गूगल पे जो वेब पेज है वो भी स्कैम का पार्ट है। ये क्या पूरी स्टोरी है? टू दिस डेट आई डोंट नो ऑफ दिस, बट इट्स लाइक अ बिग ट्रैप स्कैम ऑफ माई लाइफ। Also, I have so many stories apart from this. If you're interested, just let me know in the comment section, and I'll post some different story of some different time. Yeah. Also, my storytelling is a little elaborative, so ये एक short video में तो नहीं आ पाएगा. So I'll request you all to please either bear with me to have 2-3 shorts or just have a long form video. Yeah. Okay, bye bye.